और मंच पर विराजमान शीर्ष व्यक्तित्व को सभी को प्रणाम करती हूँ। विद्यालय के का समस्त स्टाफ एवं प्यारे छात्र छात्राएं, यहाँ पर चर्चा हो रही है महिला सशक्तिकरण अर्थात स्त्री विमर्श। इस संदर्भ में हम महिला को सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जितने भी अधिकार हैं उन्हीं की तरह उन्हें प्राप्त हो, यही हम चाहते हैं और यही हमारा संविधान भी कहता है। लेकिन क्या ऐसा है? अगर हम व्यावहारिक रूप से देखें तो क्या ऐसा है कि समाज में या राष्ट्र में आज भी स्त्री को निर्णय लेने की स्वतंत्रता है? क्या वो अपना निर्णय खुद ले सकती है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। और महिला सशक्तिकरण की जो मूल अवधारणा है वह यह है कि जो महिलाओं की कमजोर स्थिति है उसमें सुधार लाना है। जैसा कि गांधी जी भी कहते हैं कि जब तक भारत की महिलाएं सार्वजनिक जीवन में हिस्सा नहीं लेंगी तब तक देश का विकास संभव नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि महिलाएं सिर्फ महिलाएं नहीं है, देश की आधी आबादी है। और यदि आधी आबादी को किनारे कर दिया जाए या दरकिनार कर दिया जाए तो क्या उस समाज का, उस राष्ट्र का उद्धार हो सकता है या विकास हो सकता है? यहाँ पर एक व्यावहारिक बात आती है कि स्त्रियों को देवी बनाना, किंतु वास्तव में पूजा पाठ में देवी बना दिया, आदर्श रूप में देवी बना दिया, लेकिन जब व्यावहारिक बात आती है तो उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। जबकि एक स्त्री ना देवी बनना चाहती है और ना ही उसका कोई पुरुष से कोई ऐसा विशेष वैर है। अर्थात एक स्त्री है वह सिर्फ एक मानव बनना चाहती है, इंसान के रूप में अपना अधिकार चाहती है। और कितना चाहती है? विस्तृत नभ का कोई होना, निदान कभी अपना होना, परिचय कितना इतिहास यही उमड़ी कल के विचार चले। इतने विस्तृत आसमान में वह सिर्फ एक कोना, एक मुट्ठी भर आकाश चाहती है। और यदि उसे सुना न जाए, उसके विचारों को समझा न जाए, उसकी इच्छाओं आकांक्षाओं को न जाना जाए तो यह उसके साथ जाती है। और स्त्री विमर्श के लोक पक्ष की बात करें, व्यावहारिक पक्ष की बात करें तो दो पंक्तियां कहूँगी। पुरुषों ने मंदिर पाते, पुरुषों ने मंदिर पाते स्त्रियों पर अत्याचार किया, स्त्रियों ने उपले पाते, स्त्रियों ने उपले पाते और पुरुषों को रोटी दी। स्त्री पुरुष नहीं बनना चाहती, लेकिन जो उसके अंदर स्त्रियों के गुण है, हम कहते हैं हमें पुरुष की तरह बनना है, हमें लड़कों की तरह बनना है, हमें लड़कों की तरह नहीं बनना है, हम जैसे हैं हम ठीक हैं और हम ईश्वर की अप्रतिम रचना है। हमारा जो स्त्रियोचित गुण है, एक लड़की का जो विशेष गुण होता है, एक औरत का जो विशेष गुण है, हमें उसी गुण के साथ आगे बढ़ना है। जैसा कि जयशंकर प्रसाद जी भी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नव कर में, पीयूष स्रोत की बहा करो, जीवन के सुंदर संजल में। तो जो हम मध्यम वर्गीय लोग हैं, आप और हम मध्यम वर्गीय लोग हैं और एक सामाजिक प्राणी है, तो हम अपनी बात करें तो समाज का सबसे ज़्यादा प्रभाव हम पे पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा विचार है कि हमारे जीवन में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है LKK और दूसरा है LKK। पहला LKK, लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या खाना है, लोग क्या कहेंगे, हमें क्या पहनना है, लोग क्या कहेंगे, इतना प्रभावित है। लेकिन यदि हम सही दिशा में हैं, यदि हम विकास की ओर है, यदि हम पथ भ्रष्टता की तरफ नहीं है, भटकाव की तरफ नहीं है, तो हमें दूसरे LKK को समझना होगा, लोगों को कहने दो। तो वो हमने डिसाइड करना है कि लोग क्या कहेंगे और लोगों को कहने दो। इन दो LKK में हमने क्या अपने पास रखना है। किस तरह से एक महिला सशक्त हो सकती है? यदि हम मध्यम समाज के लोग हैं तो सबसे पहला जो हथियार है हमारा वो है शिक्षा। कि जो शिक्षा है, ज्ञान के द्वारा हमारे दिमाग के जो बंद जाते हैं वो खुलते हैं, उससे ज्ञान की ताज़ी हवा हमारे अंदर आती है। तब हम कोई भी निर्णय ले सकते हैं विवेकपूर्ण कि क्या हमारे लिए, परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए क्या हितकर है। अर्थात कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समझ रहे हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन हम कहीं कहीं भटकाव की तरफ हैं। दूसरा है आर्थिक आत्मनिर्भरता। जब तक हम खुद न कमाएं,
क्यों एक बेटी दूसरे पर निर्भर रहे, क्यों एक पत्नी दूसरे पर निर्भर रहे, क्यों एक माँ दूसरे पर निर्भर रहे। आप किसी तरह भी आपको आत्मनिर्भर बनना है। और जो सबसे अहम है वो है वैज्ञानिक दृष्टि, यानी जो पुरानी सड़ी गली मान्यताएं हैं। हमारा काम है अपनी परंपराओं को लेकर चलना, अपने गौरव को लेकर चलना, लेकिन कुछ ऐसी सड़ी गली परंपराएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं हमारे समाज में कि हम अगर उनको लेके चले तो विकास नहीं कर सकते। तो उनको काट छाँट कर हमें आगे बढ़ना है और वैज्ञानिक दृष्टि और तर्कशीलता का साथ लेकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं और सशक्त हो सकते हैं। हमें भटकाव से बचना है। तो जो अशिक्षा है, जो मिथक है, वो स्त्री के उत्कर्ष में सबसे बड़ी बाधक है, क्योंकि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसी कंडीशनिंग की गई है कि हमने मान लिया है। बच्चों, आप जानते हो जो हाथी का बच्चा है उसके पाँव में एक रस्सी बांधी जाती है। उसे बचपन से पता है कि मुझे इस रस्सी से जाना नहीं है, क्योंकि रस्सी बंधी हुई है। और जब हाथी बड़ा हो जाता है तभी वो पाँव नहीं उठाता, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पाँव में रस्सी बंधी है। उसको कहते हैं कंडीशनिंग। पहले तो हम पर धोखा गया, लेकिन अब हमने उसको मान लिया है और अब उन चीज़ से खुद स्त्री नहीं निकलना चाहती है। उसके लिए हमें शिक्षा जरूरी है और जागरूक होना है और वैज्ञानिक सोच को विकसित करना है। और एक बात और आती है, पुरुष वर्ग में या महिला वर्ग में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात को सोचते हैं कि पुरुष का विरोध है। नहीं, पुरुष को साथ लेकर चलना है। पुरुष के सहयोग से ही, बालक के सहयोग से ही हमें आगे बढ़ना है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण यहाँ पर है कि देखेंगे कि जो यहाँ पर आयोजक हैं नरेश जी, वो खुद एक पुरुष हैं, तो वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। तो मैं सैल्यूट करती हूँ उन्हें कि एक पुरुष होकर उन्होंने महिला के संबंध में, महिला सशक्तिकरण के बारे में सोचा। 2 पंक्तियाँ, लड़कियाँ महज रसोई नहीं, लड़कियाँ महज रसोई नहीं, 4 दीवारी नहीं, पर्दा नहीं, वह अभियान है, बदलाव है, इंकलाब है। यानी स्त्री चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। आप सभी समय की बाध्यता है, इसलिए आप सभी जीवन के प्रत्येक संघर्ष में और प्रत्येक चुनौती में भी आनंद खोजें। आपके भीतर विचारों की नदी सदैव बहती रहे और मेरे विचारों को धैर्य से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार। नमस्कार।